शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, जापान में शदीद ज़लज़ले के झटके, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। चारों तरफ अफरा तफरी, इमारतें बुरी तरह से हिलने लगी। ऐसे वक्त में जब हर शख्स नफ्सा नफ्सी के आलम में अपनी जान बचा रहा था, टोक्यो जापान के सूबे शिकावा के एक शहर के एक हॉस्पिटल में मौजूद नर्स ने एक ऐसे मौके पर एक ऐसा काम किया जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। या अल्लाह रहम, ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 बताई गई है। सुनामी की वार्निंग दे दी गई है। दोस्तों, जापान में आने वाले शदीद ज़लज़ले ने तुर्किया के ज़लज़ले की याद ताज़ा करती, लोगों में खौफ व हिरास। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ऐसे मौके पर जब अफरा तफरी और खौफ व हिरास से लोग ऊंची इमारतों से निकलकर मैदानी इलाकों की जानिब भागने लगे, तो एक हॉस्पिटल की इमारत में मौजूद नर्स ने क्या किया जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जापान में पीर 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन शदीद ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई। बताया गया है कि कई मकामात पर सुनामी की बुलंद लहरें साहिलों से टकराई हैं। इसी तनाज़ुर में लोगों को मुतासिरा इलाकों से दूर जाने को कहा गया। ज़लज़ले की वजह से बहुत सी इमारतें बुरी तरह से हिलने लगी। लोग ये समझने लगे कि सारी इमारतें ज़मीन बोस हो जाएंगी। सुनामी के बारे में जो ख़दशात ज़ाहिर किए गए हैं, उसकी तफसीलात भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आपको इस वाक़ये के बारे में बताते हैं जो ऐसे हालात में नर्स ने हॉस्पिटल में किया और वो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया। दोस्तों, टोक्यो जापान के सूबे शिकावा में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग को सुनामी एडवाइजरी में तब्दील कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक निगाता, तोयामा और अशिकावा सूबों के साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी होने के बाद हजारों अफराद का अनखला करा लिया गया है। शिका कस्बे में इमारत गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। इस शदीद नोयत के ज़लज़ले के नतीजे में दर्जनों इमारतें तबाह हो गई। सड़कों पर गहरी दरारें पड़ने के साथ रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी और हजारों घर बिजली से महरूम हो गए। ज़लज़ले के बाद मुतासिरा इलाकों की शाहराहें बंद और बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। बताया जाता है कि बहरा जापान के साहिली इलाके में 1 मीटर ऊंची सुनामी की लहर रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब शुमाली और जनूबी कोरिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद रूस और शुमाली कोरिया ने कुछ साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी की है। ऐसे हालात में शिकावा के एक शहर में हॉस्पिटल की इमारत में जब ज़लज़ले के शदीद झटके आने शुरू हुए तो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे और भागने लगे। यह हंगामी सूरत हाल देखकर लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। इस पर सितम यह हुआ कि बिजली का शॉर्ट सर्किट होने लगा। बिजली का निजाम धर्म भरम होके रह गया। आग की चिंगारियां निकलने लगी। हॉस्पिटल की लाइट्स जलबुझ होने लगी। हॉस्पिटल में मौजूद अमला और लोग बाहर की जानिब भागने लगे, लेकिन इस नर्स ने बजाय अपनी जान बचाने के कमरों की जानिब भागना शुरू कर दिया जहां बीमार बच्चे एडमिट थे, और इन कमरों के अंदर जाकर बच्चों को उठाकर गोद में भर लिया और मरीजों को जगाया जो सो रहे थे। उन्हें जगाया कि ज़लज़ला आ गया है और बिजली के बोर्ड से चिंगारियां निकल रही हैं। किसी भी वक्त हॉस्पिटल में आग लग सकती है। कमरों में मौजूद मरीज और मरीज के साथ आने वाले तीमानदार भी अपने मरीजों को लेकर कमरों से बाहर निकल आए। इस नर्स ने गोद में एक मरीज बच्चा पकड़ रखा था जिसकी वालिदा इसे एडमिट करवाकर अपने घर किसी जरूरी काम से गई थी। नर्स ने सारे कमरों में झांक कर देखा। इतनी देर में मजीद ज़लज़ले के झटके बढ़ने लगे। हॉस्पिटल की इमारत बुरी तरह हिलती हुई महसूस हो रही थी और चिंगारियों से भी आग निकलकर आग लग गई थी। वो नर्स बददुआ सी होगी, लेकिन बजाय इमारत के बाहर निकलने के हॉस्पिटल के तमाम कमरों में जाकर मरीजों को बाहर निकलने का कह रही थी। तमाम मरीजों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर ही वो नर्स उस अस्पताल से बाहर भागी और हॉस्पिटल में लगे कैमरे ने ये मंजर रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये देखा गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गई। दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि जापान में किस अशारिया का ज़लज़ला आया और सुनामी के कितने खतरात मजीद बढ़ गए हैं। दोस्तों, जापान में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके बाद एक साहिली इलाके से सुनामी की लहरें टकराई, जबकि लोगों को फौरी तौर पर बुलंद मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। फ्रांसीसी खबररसा इदारे AFP ने अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि दीगर इलाकों से सुनामी की लहरें टकराने के भी खदशात हैं, लिहाजा आवाम को हुकूमती हिदायत पर अमल करने की तलकीन की गई है। जापान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इदारे NHK के मुताबिक ज़लज़ला नोटो के इलाके में मुकामी वक्त के मुताबिक पीर की सपहर
4:06 पर आया। जापान की मेट्रियोलॉजिकल एजेंसी का कहना है कि 90 मिनट के दौरानिये में 21 ज़लज़ले के झटके आए जिनकी शिद्दत 4 या इससे भी ज़्यादा थी, जबकि सबसे शदीद झटका 7.6 शिद्दत का बताया गया है। हुकूमत ने जौहरी प्लांट के हवाले से खदशात को दूर करते हुए कहा है कि इशिकावा के इलाके में कायम शिका जौहरी पावर प्लांट पर किसी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल देखने में नहीं आई। हवाई में कायम पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर का कहना है कि सुनामी की खतरनाक लहरें ज़लज़ले के मुकाम के इर्द गिर्द 300 किलोमीटर के इलाके को लपेट में ले सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वजीमा शहर में 1.2 मीटर की लहरें पैदा होने की तस्दीक भी हुई है। जापान की मेट्रियोलॉजिकल एजेंसी ने खदशा जाहिर किया है कि नोटो का इलाका 5 मीटर तक बुलंद लहरों की लपेट में आ सकता है। रिपोर्ट में सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों का हवाला देते हुए बताया गया कि ज़लज़ले की वजह से वस्ती एशिया के कई इलाके बंद हो गए हैं और ज़लज़ले के एपी सेंटर के करीब वाक़या 33,500 घर इस वक्त बिजली से महरूम है। इन इलाकों में तियोनामा, शिकावा, नेगीटा के इलाके शामिल हैं जो जापान के साहली इलाके और बड़े जजीरे होनोशो के करीब वाक़या हैं। JMA के मुताबिक इन इलाकों में मकामी वक्त के मुताबिक 4:06 पर 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए जो बादशात तेज होते गए और 7.6 तक पहुंचे। इनके कम होने का अमल चंद मिनट तक जारी रहा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि इसके थोड़ी देर बाद 6.2 शिद्दत का एक और झटका आया। झटके महसूस होते ही मीडिया के इदारों ने मामूल की नशरियात को रोकते हुए वार्निंग्स जारी की, जिनमें आवाम को घरों से निकलकर बुलंद मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। NHA के ब्रॉडकास्टर से एक प्रेजेंटर का कहना था कि हमें एहसास है कि घर और कीमती सामान आपके लिए अहम है, मगर आपकी जान इन सब चीज़ों से बढ़कर है। बुलंद मुकामात की तरफ भागे। जापान में इमारत की तमीर के हवाले सख्त कवायद ज़वाबित लागू है, जिनके मुताबिक बनने वाली इमारतें सख्त ज़लज़ले में मुनहदिम नहीं होती, जबकि ज़लज़ले की सूरत में किए जाने वाले ज़रूरी कामों के हवाले से वहाँ आम तौर पर तरबियती सेशन भी होते रहते हैं। इसके बावजूद मार्च 2011 में आने वाले 9 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद पैदा होने वाली सुनामी लहरों ने जो तबाही मचाई थी वो आज भी जापान की तलख याद है। इस ज़लज़ले से होने वाली तबाही में 18,500 के करीब अफराद हलाक या लापता हो गए थे। इसी तरह मार्च 2022 में 7.4 के ज़लज़ले ने फुकुशिमा के इलाके को हिलाकर रख दिया, जिसमें 3 अफराद हलाक हुए। सन 1923 में एक ज़लज़ले से मुल्क का दारुल हुकूमत टोक्यो भी एक बार तबाह हो चुका है। जापान के कौमी नशरियाती इदारे NHA के इन तबाही पैगाम में नोटो खित्ते में आने वाले 7.6 की शिद्दत के ज़लज़ले के बाद मुकामी बशिंदों से कहा गया कि वो ज़ेरी इलाकों से मुकम्मल तौर पर निकल जाएं। अमरीकी रियासत हवाई में कायम पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक इस ज़लज़ले के नतीजे में 300 किलोमीटर के इलाके में सुनामी की लहरें पैदा हुई। जापानी शहर वजीमा में 1.5 मिनट तक बुलंद सुनामी लहरें साहिल से टकराने की इतलात हैं, जबकि कहा गया है कि नोटो खित्ते में कुछ मकामात पर 5 मीटर तक बुलंद लहरें साहिली इलाकों से टकराईं। जापानी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक बहरा जापान से मुल्हिक नोटो के खित्ते के अहम जजीरे होनोशो में ज़लज़ले के झटके बदस्तूर महसूस किए जा रहे हैं। ये बात अहम है कि पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक 4:10 पर शुमाली जापान में नोटो के खित्ते में 7.6 की शिद्दत का ज़लज़ला आया, जबकि इसके 8 मिनट बाद 6.1 की शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।